नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब किसी साधक को कोई दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है या वो जिसका भी मंत्र जाप करता है, उस मंत्र के देवता की शक्ति जब उसे प्राप्त होती है तो उसके साथ कुछ घटनाएं अवश्य घटित होती है। आज हम उन्हीं घटनाओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो साधक के साथ उस समय होती है जब उसे दिव्य शक्तियाँ जो है प्राप्त होती है या देवी देवता की शक्ति उसे प्राप्त होती है। दोस्तों, घटनाएं तो बहुत सारी घटित होती है जिनका पूरा वर्णन कर पाना तो इस वीडियो में बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ खास जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, ज़रूर उन पर चर्चा करेंगे। तो इनमें से 3 घटनाएं जो होती है वो प्रमुख होती है, जो घटती है जब भी किसी साधक को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। तो वो क्या घटनाएं हैं, ये जानने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रही है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लिए हुए है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियोस की पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी ईश्वर कोई दिव्य शक्ति आपको प्रदान करते हैं, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि जो भी देवता होते हैं वो परमात्मा रूपी सूर्य की एक किरण होते हैं। किरण कभी भी सूर्य से अलग नहीं होती और सूर्य के प्रकाश से ही किरण का अस्तित्व रहता है। तो जो भी देवी देवता है उस परमात्मा के ही एक अंश होते हैं, किरण होते हैं। जब हम किसी देवी देवता से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं और वो संपर्क स्थापित करते हैं हम मंत्र जाप के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, उनकी साधना, उपासना, आराधना के द्वारा, और जब हमारा उनसे संपर्क स्थापित हो जाता है तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जिस देवता की हम साधना करते हैं, जिस देवता की हम पूजा पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो उनके गुण जो है हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन जो है होने लगते हैं। तो वो कौन कौन सी घटनाएं हैं, इनमें से दोस्तों 3 प्रमुख घटनाएं हैं, जिनमें सबसे पहले जब कोई किसी देवी देवता की शक्ति आपके पास आती है तो आपको किसी से भी आवश्यक रूप से मोह नहीं रहता। आप संसार में रहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, परंतु मोहवश होकर नहीं, क्योंकि मोह एक व्याधि है और परमात्मा की शक्ति है, वो सभी व्याधियों का नाश करती है। तो सबसे पहले आपका मोह नष्ट होता है। आप अपने कर्तव्य को देखते हुए केवल सारे सांसारिक कार्य करते हैं, इस संसार में रहते हैं, अनावश्यक मोह सबसे आपका समाप्त हो जाता है। अब दूसरी चीज़ होती है, जो भी शक्ति या सिद्धि आपको जब प्राप्त होती है तो आपके अंदर उसका दुरुपयोग करने की जो भावना है वो निकल जाती है, क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग जो भी करता है, शक्ति उसे स्वयं ही नष्ट कर देती है। इसीलिए कभी भी किसी शक्ति का, किसी सिद्धि का अगर प्रयोग करना है तो आप जन कल्याण के लिए प्रयोग करें। अगर आपने कभी जनहानि के लिए इसका प्रयोग किया तो इसके दुष्परिणाम भी भोगने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो जब किसी इष्ट की कृपा आपके ऊपर होती है तो आप कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करते, बहुत सोच समझकर ही आप अपने जीवन में आगे चलते हैं। यदि ऐसी भावना आपके अंदर विकसित हो चुकी है तो आप ये दोस्तों समझ आइए कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव की असीम कृपा है। तीसरा संकेत, जो आपकी भावना होती है उनमें भी परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है कि आपकी भावनाएं उच्च स्तरीय होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर परोपकार का गुण अपने आप आने लगता है। शारीरिक रूप से आप मदद करते हैं, धन से आप मदद करते हैं। अगर इन दोनों से आप मदद नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अपनी भावना के द्वारा उनकी मदद करते हैं। तो परोपकार करने का जो भाव है आपके अंदर दृढ़ हो जाता है। तो ये 3 बातें प्रमुख थी। आप अपने अंतर्मन से, परमात्मा से इस संसार की भलाई के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। और आपको बता दूं कि कर्म के द्वारा दोस्तों मदद जो है सीमित होती है, धन के द्वारा भी मदद सीमित ही हो पाती है।
परंतु भाव से जब कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो वो संसार की असीमित सेवा करता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं होती, वह बहुत कुछ कर जाता है। अब आप ये मत समझ बैठिएगा कि ये 3 ही लक्षण होते हैं, और भी चीज़ें होती है तो हम उन्हें भी जान लेते हैं। इनमें से अगर आपके भीतर कोई भी गुण मौजूद है तो आप समझिए कि आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। परमात्मा की आपके ऊपर असीम कृपा है। चाहे आपका कोई भी इष्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी इष्टों का, देवी देवताओं का समावेश उस परमात्मा के अंदर ही होता है। तो पहला है कि आप जो भी संकल्प करते हो, जो भी मन में सोचते हो, वह पूरा हो जाता है। आपके विचार, आपका रहन सहन, आपका चिंतन, चरित्र और व्यवहार उच्च स्तर का हो जाता है, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार। आप किसी से भी घृणा नहीं कर पाते, क्योंकि सभी जो है परमात्मा की संतान है। तो इनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है, कौन प्रेम करने योग्य है और कौन घृणा करने योग्य। आप समभाव में रहते हैं। जितना हो सकता है आप सब प्राणी जीव के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ये भाव आपके अंदर पैदा हो जाता है और आप सांसारिक चमक दमक से दूर रहना अब पसंद करते हैं। भौतिकता आपको छू नहीं पाती। भले ही साधना करने से पहले आपके ये विकार, मोह, लोभ, ईर्ष्या आपके अंदर रहा हो, लेकिन साधना करने के उपरांत जब शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है तो आप इन सब सांसारिक भौतिक मोह माया से दूर होते चले जाते हैं। आपकी प्रभु को पाने के सिवा कोई और इच्छा नहीं रहती। यानी कि हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, जाको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह होई। यानी कि जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वही तो बादशाह है, वही तो इस संसार का सम्राट है। तो आपको अंदर से, आपके अंदर से ये सारी इच्छाएं निकल जाती है, या तो पूर्ण होकर समाप्त हो जाती है या आपके अंदर इच्छा ही नहीं रहती कुछ और अधिक पाने की। अगला पॉइंट है कि जब आपका अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं आपके लिए खुल जाती है। आप उन घटनाओं को घटने से पहले ही देख पाते हो, यानी कि भविष्य दर्शन की शक्ति भी आपको प्राप्त होती है। सूक्ष्म लोक की घटनाओं का दर्शन भी आप कर पाते हैं, और ये अंतःकरण स्वच्छ पवित्र होने के बाद ही आपके साथ घटित होता है। इस बात को आप इस प्रकार से समझिए कि यदि दर्पण गंदा है तो उसमें हम अपना चेहरा जो है साफ नहीं देख सकते। हमें अपना चेहरा उस गंदे दर्पण में साफ दिखाई ही नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा अंतःकरण मलिन है, गंदा है, तो हम भविष्य को नहीं देख पाते हैं। अंतःकरण स्वच्छ कैसे होता है? वो स्वच्छ होता है ईश्वर के पूजा साधना से, उनकी उपासना करने से, उनका मंत्र जाप करने से, हवन करने से, अनुष्ठान करने से। तो ये गुण भी आपके अंदर आ जाता है। मान लो आपके सामने कोई व्यक्ति आता है और वो बहुत अवगुणी व्यक्ति है। आपको उसके तमाम अवगुण पता है, क्योंकि आपके सामने आने पर वो कुछ छिपा नहीं पाएगा। आप उसके अंतःकरण की हर बात को जान लेंगे, फिर भी आप उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। आप उसके सम्मान का ध्यान रखेंगे। ये गुण साधु संत महात्माओं के अंदर ही होता है। जो उच्च संत होते हैं, साधक होते हैं उच्च स्तर के, उनके अंदर ये गुण होता है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। तो आपके अंदर ये गुण आ जाएगा कि आप किसी के दोषों को, किसी के अवगुणों को सार्वजनिक कभी नहीं करेंगे। आपके अंदर एकांत प्रियता का गुण भी आ जाएगा। आप जो है पब्लिक से दूर रहना पसंद करेंगे, भीड़ भाड़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, और बस ईश्वर के चिंतन में आपका मन लगा रहेगा। जिसके अंदर ये सभी गुण आ जाते हैं तो उसका चरित्र कैसा हो जाता है कि वो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, तपस्वी हो जाता है, वह उच्च स्तरीय साधक होता है, सदैव ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, और उसके लिए उसे किसी घड़ी या अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह दिव्य शक्तियाँ जो होती है वह उसे ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं जगा देती है। ये सभी घटनाएं जो है एक साधक के साथ, एक भक्त के साथ ज़रूर घटती है जब दिव्य शक्तियाँ उसको प्राप्त होती है या दिव्य शक्तियाँ उसके पास आती है। लेकिन जो 3 प्रमुख घटनाएं थी वो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बता दी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है और जो हमारे चैनल की वीडियो देखते रहते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।